शहरों को होता क्या है कि अगर आप किसी को अगर टीबी हुई है तो पहचानेंगे कैसे कि टीबी हुई है कि नहीं हुई है कैसे। तो उसके लक्षण है, लक्षण आपने देखे होंगे इसमें, किसी को बुखार होना, शाम को मोस्टली बुखार आ जाता है, खांसी होना, बलगम में खून आना और थकान लगना, कमजोरी होना, ये क्या है लगभग एक सिम्टम है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को अगर बुखार हो रहा है या खांसी हो रही है और बलगम में खून आ रहा है हम उसको टीबी है, ये नहीं कह सकते। बट उसके बलगम की जांच होगी, जांच में अगर वो पॉजिटिव निकलता है, इसकी जांचें सब फ्री होती है, लैब में उसकी बलगम की जांच होगी। आप जैसे आप बलगम पहुंचाता है कोई, उसको 500 रुपये मिलेंगे पहुंचाने वाले को, अगर पॉजिटिव निकलता है क्या जांच होगी, जांच होने के बाद क्या होगा, उसकी प्रोसेस, एक प्रोसेस और होती है, हम उसकी कल्चर जांच करेंगे, मतलब एक जांच बागेश्वर होती है उसकी, उसको ले जाना नहीं है, टीबी जो रोगी है उसको नहीं घूमना इधर उधर, ये सारा काम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है, सब फ्री। तब जो कभी भी किसी को लगता है कि यार खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, ये हल्के फुल्के टीबी के लक्षण हो सकते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं एक बार जांच करा लो फ्री में। ये नहीं है कि यार आप जा रहे हैं वहाँ पैसे देंगे, आपको जांच के पैसे, इसके कोई चार्ज नहीं कटेगा आपको, आपको सब फ्री में होगा। तो उसके बाद क्या होगा, बागेश्वर में एक जांच होगी जिसकी जांच को हम कहते हैं कल्चर की जांच, ये जांच बागेश्वर होगी। उससे ये पता लग जाएगा कि हम जो दवाइयाँ देंगे उसे, वो दवाइयाँ उस पर असर करेंगी कि नहीं करेंगी। कि क्या हो सकता है कि कोई टीबी वाला पेशेंट हो जाता है, टीबी से बढ़कर होता है MDR, मल्टी ड्रग्स रेजिडेंस, ये भी हो सकता है कि उससे मल्टी ड्रग्स रेजिडेंस हो, तो उसमें हमारी जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं वो काम नहीं करती, तो उसके लिए हम उसकी एक कल्चर की जांच कराते हैं। अगर अब पता चल गया कि किसी को टीबी है तो फिर हमें क्या करना है, जैसे अगर किसी को टीबी है तो मोस्टली क्या होता है कि व्यक्ति को खांसी होगी तो उसे अपने मुंह पर हाथ रखना है या रुमाल लगाना है, या आजकल तो सबसे ज़्यादा मास्क यूज होता है तो मास्क पहनना है उसे, और अपना एक अलग से सेपरेट से रूम बना ले जहाँ पर औरों को ना फैले, क्योंकि ये संक्रमित रोग है, एक को हुआ तो दूसरे को फैल सकता है, क्योंकि वो अपना जूठा खिला रहा या कहीं बलगम सूख रहा वहाँ से उठते हैं और दूसरे को फैल जा रहा है। कमज़ोर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट जो नाश्ता होता है वो बहुत बढ़िया करके करना है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट। आप सुबह उठते हैं, दांत साफ करते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो एक ब्रेकफास्ट कीजिए अपना बढ़िया करके, खाना खा के आइए। हो सकता है कि कल मुझे ही हो तो मैं, आपको नहीं है बट मैं आपके सामने आता हूँ तो आपको मेरे से फैल सकता है, बट आपकी इम्यूनिटी, आपने खाना खाया है, आप स्ट्रॉन्ग है, तो आपको होने के कोई चांसेस नहीं। होता क्या है कि हम लोग खाना आना नाश्ता वास्ता करते नहीं, हम चले जाते हैं कहीं घूमने या कुछ काम करने, वहाँ किसी को है, अब वो हमारे शरीर में भी धीरे धीरे हमें भी होने लग जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखना है, खाने की हमारी डाइट, प्रॉपर डाइट, साफ़ सफाई, हाइजीनिक, मतलब साफ़ सफाई। लगता है कि यार आज हम कहीं हॉस्पिटल गए हैं, वही कपड़े पहन के हम सो जा रहे हैं, बिस्तर पर आ जा रहे हैं, ये चीज़ें भी याद रखनी है हमेशा। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हॉस्पिटल से फैलती, गंदगी होती है वहाँ, 10 टाइप की बीमारियाँ हैं। तो अपने कहीं जाते हैं तो उसके बाद अपने कपड़े धो लिए, मार्केट से आते हैं अपने हाथ मुँह धो लिया, ये चीज़ों को भी विशेष। अब आप लोग हैं, आप लोग अपना रूटीन बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब एकदम से हम किसी बड़े से कहते हैं कि यार भैया आप मार्केट से आ रहे हो या कहीं से आ रहे हो, हाथ मुँह धो, आदत ही नहीं है उसकी, एक दिन करेगा दूसरे दिन उसको बेगा ले। आप लोगों का क्या है, आप लोग छोटे बच्चे हो अभी, आप लोग अभी से अपनी आदत बनाओगे तो आप लोगों की लाइफ टाइम ये चीज़ें हो जाएंगी। तो हमेशा इन चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। कहीं मार्केट से या बाहर से आते हैं, घर के अंदर घुसने से पहले अपने हाथ पाँव धोने हैं, कपड़े अगर आप हो तो चेंज कर लीजिए, दूसरे कपड़े पहन लीजिए, कि आप कहीं 10 लोगों से मिल के आ रहे हैं, नहीं रो, अगर धो नहीं पा रहे हैं तो उन्हें अलग रख दीजिए, ये चीज़ों को भी। अगर और गवर्नमेंट के द्वारा आप कोई टीबी किसी को हो जाती है तो क्या क्या उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये भी सुन लीजिए। गवर्नमेंट उसको, अगर इसका इलाज जो होता है 6 महीने का इलाज होता है, हर महीने के 500 रुपये देती है उसके खाने पीने के लिए, तो टोटल उसको 3000 रुपये की भरण पोषण राशि भी मिलती है उसको खाने के लिए। और प्लस अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक निक्षय मित्र योजना चल रही है जिसके थ्रू उसको 1000 रुपये का भरण पोषण मिलता है। जैसे 1000 रुपये में क्या होगा, 5 किलो आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, अंडे हो गया, प्रोटीन युक्त खाना मिलता है। तो ये चीज़ें आप लोग अभी घर जाते हैं या किसी के आसपास में आपको लगता है तो जानकारियाँ भी देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए पहले तो क्या चीज़ है टीबी। अब आप लोग सोचते कि यार अरे इसको टीबी होगी बहुत ही ज़्यादा, ये तो सही होगा ही नहीं। 6 महीने का इलाज है प्रॉपर, जिसको इलाज हो जाता है वो आराम से फिट हो जाएगा, पता ही नहीं चलता है कि उसको कभी टीबी हुई थी या कुछ हुआ था। और कभी भी कोई चीज़ से घबराना नहीं है। अब हो सकता है मुझे हो जाए, अब मैं घबराऊंगा, छिपाऊंगा, यार मुझे नहीं, यार मेरी खांसी हो रही है, ये छिपना नहीं है, बोली तो खुल के, हाँ यार मुझे खांसी हो रही है, मेरे को बुखार आ रहा है, थकान लग रही है, मेरा विकास नहीं हो रहा, और बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं कमज़ोर क्यों हो रहा हूँ। बेटा आपको अपना फ्यूचर देखना है। अभी होता है कि अभी नहीं सही हो जाऊँगा, छिप जाऊँगा, अभी तो क्या पता चल रहा है। बेटा इन फ्यूचर क्या होगा, वो चीज़ें तो बाहर आनी ही है कभी ना कभी। तो हमेशा याद रखना है कि क्या चीज़ें हैं करके ना, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना है।
अगर किसी को लगता है कि आपको मम्मी पापा घर पे या किसी को और जो धुआं बीड़ी सिगरेट ये पीते हैं उनको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है ज़िंदगी में तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, गुटखा हो गया, इन चीज़ों से हमेशा बच के रहना है, नहीं यूज़ करनी है। लोग यूज़ करते हैं, बहुत बेकार चीज़ें हैं बेटा, ये चीज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। खाना है पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए, प्रोटीन युक्त खाना खाइए, ठीक है, समझ गए। अब एक ये बताओ टीबी के लक्षण क्या होते हैं, कौन बताएगा? एक जना खड़े होकर बताओ, कुछ तो बताओ। सर ने जो कहा ना, खड़े उठो। के लिए पोषण के लिए कितने रुपए देती है? महीने के 500, टोटल 3000 रुपये। 6 महीने का इलाज होता है तो कितना मिलता है? 3000।